यस, कभी भी आ सकते हो, whenever you want. ओके सर। बट कल की वजह मैं बोलूंगा परसों प्रेफर करना, कल मत आना। ओके सर। ओके, D2 पार्ट 1, D1, D2, D3 exercise 1 part 1 section D. Calculate the expression for Kc and Kp if initially a moles of N2 and B moles of H2 is taken for the following. उससे तो फर्क ही नहीं पड़ना है, A moles B moles, that doesn't matter. ये तो डायरेक्ट है ना, Kp equal to Kc RT power delta Ng. Delta Ng is -2. हाँ बोलो सर। तो केसी क्या होगा? केसी क्या होगा, केसी कैलकुलेट थोड़ी करना है हमें। अच्छा केसी पूरा सर वो पीछे वी के इसमें दिया है, वॉल्यूम वी, पीछे आंसर में डिनोमिनेटर में वी है। इस फॉर्म में अभी रिपोर्ट नहीं करना है हमें, ये अभी पढ़ाई नहीं है, हमें तो सिर्फ इस फॉर्म में रिपोर्ट करना था। Kp इक्वल टू Kc RT पावर -2, बस यही हमारा आंसर है। जिस फॉर्म में पीछे दे रखा है उस फॉर्म तक अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसको हम बाद में डिराइव करेंगे। सो आंसर फॉर D1 इज दिस। D2 एक्चुअली ये थोड़ा सा इन्होंने हेडिंग में तो यही लिखा है, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc, बट क्वेश्चंस D2 भी अभी कवर नहीं हुआ है। मैंने एक्चुअली एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 देखा नहीं, सिर्फ हेडिंग जो देख कर ही क्वेश्चंस बोल दिए थे होमवर्क में। तीनों ही क्वेश्चन नहीं होंगे अभी तो। D1, D2, D3 all three questions you cannot do as of now. आज या नेक्स्ट लेक्चर के बाद शायद कर पाओगे, अभी तो नहीं होगा। So don't worry about this section D. Part 1 अभी के लिए तीनों क्वेश्चन छोड़ दो, तीनों ही नहीं हो पाएंगे। अब था इसके बाद अक्षय का A2 मिटाओ। A2 व्हाट इज द एक्टिव मास ऑफ 5.6 लीटर O2 at STP। सबसे पहले तो लेक्चर नोट्स में इतना लिख लो, एक्टिव मास इज बेसिकली मोलारिटी। चलो पूरा ही लिखा था तो मैं एक्टिव मास मोलारिटी फॉर solute in a solution, partial pressure for gases. So active mass can be represented in two terms. There is concentration molarity for solute in a solution और partial pressure for the gases. ये दो होते हैं active mass. Is that okay? अब हमें पूछा है A2 में एक्टिव मास कितना है, 5.6 लीटर दे रखा है। सो A2 एक्टिव मास दैट इज कंसंट्रेशन, हमने डिफाइन किया था प्रेशर इक्वल टू कंसंट्रेशन RT। हमें प्रेशर दे रखा है क्या, प्रेशर दिया है 180 एमएस स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर STP। टेंपरेचर कितना दिया है, R का वैल्यू 1/12, टेंपरेचर 273। दिस इज कंसंट्रेशन। कर लोगे सॉल्व इसे। STP पर प्रेशर 180 है, टेंपरेचर 273 केल्विन, R का वैल्यू 1/12, कंसंट्रेशन आ जाए। इज इट ओके? अक्षय कदम, Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट A1 A1
A1 किसका डाउट है? रेज योर हैंड। A1 A1 भी किसी का डाउट है क्या? A1 छोड़ दें, नहीं किसी का भी डाउट? चलो ठीक है, पार्ट 2 पे चलें फिर हम। Doubts from part 2? Doubts from part 2? A5 टाइप कर दो चैट बॉक्स में। A5 from 4-5 students. A5 दो बॉक्स दिए, इनिशियली द रिएक्शंस इन द कंटेनर A and B are at equilibrium. When the products and reactants are put together in a container C, then the equilibrium, the total number of different chemical substance. हमारे पास N2 है, H2 है, NH3 है, D2 है and D3 है। देखो ऑलरेडी 5 सब्सटेंस पहले हैं, जब हम इसको सेम कंटेनर में डाल देंगे तो क्या होगा? सेम कंटेनर में डालेंगे, N2H2 से रिएक्ट करके NH3 बनाना था, ये दोनों रिएक्ट कर सकते हैं और ये बना सकते हैं ND2H। सो दो ड्यूटेरियम यहां से आए, एक हाइड्रोजन यहां से आ गया, एक और नया सब्सटेंस बनेगा। एक सब्सटेंस ये बन सकता है NDH2, एक बार ड्यूटेरियम दो, एक बार हाइड्रोजन दो, बाकी 3 ड्यूटेरियम 3 हाइड्रोजन वाले केस तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब ये डिसोसिएट होगा तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि N2 बन गया और डिसोसिएट होने पे हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक प्रोडक्ट बन गया HD, सो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम। सो 3 नए प्रोडक्ट बनेंगे, 5 ऑलरेडी थे, 3 नए बन गए, सो टोटल 5 + 3 8 हो गए। समझ में आया? यस सर, बहुत सोचना था सर इसके लिए सर। वो सर ऐसे सोचा ही नहीं था। ठीक है, अभी सोच लो। ओके नेक्स्ट A5 के बाद है, बेसिकली जो सर ये क्वेश्चन था नहीं इसका समझा, फिर से रिपीट करो। ऑलरेडी जब इक्विलिब्रियम है, दैट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मींस दिस NH3 कैन फर्दर डिसोसिएट इनटू N2, N2 can react with D2, so there is two way reaction always, it is not fixed constant, एक बार जो बन गया वो बन गया। तो ये क्वेश्चन बेस्ड था इस पे कि हमें पता है या नहीं पता है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड हमेशा मूव करता रहता है। इसके बाद है A3, molar concentration of 96 ग्राम of O2 in 2 liter vessel। A3 में मोलार कंसंट्रेशन बताना है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स होगा वेट बाय मोलार वेट, वॉल्यूम इज 2 लीटर। हो जाएगा गायत्री अभी ये? हाँ हो जाएगा, गलत हो गया था मेरे से। चलो इसके बाद है सेक्शन डी, D2 एंड D3। सेक्शन बी तो दिया ही नहीं था ना, तो बी का तो कोई डाउट सवाल ही नहीं। D2 एंड D3, the value of Kp for the reaction D2 D3 तो क्लास में किए थे, फिर भी डाउट है? क्या कर रहे थे तुम घर पे फिर क्लास में? यश अक्षय कल क्लास में किए थे ना तुम क्वेश्चन? सर वो गलती से डाल दिया, पार्ट 3 का था वो। ठीक है, तो फिर चले हम आगे पार्ट 3 पर। यस सर। नो सर, D2 एक बार करवा दो। D2 एक बार फिर बता दें। ठीक है, देखो Kp = Kc RT पावर डेल्टा Mg 4 + 1 -2 -2 sum of coefficient of gaseous product minus sum of coefficient of gaseous reactant।
तो ये आएगा पावर में 1 5 माइनस 4। केपी दे रखा है 0.03। केसी कैलकुलेट करना है, आर का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 700। हो जाएगा क्या कैलकुलेशन अब? यस सर। ठीक है, चलो पार्ट 3 पे चलते हैं अब हम। डाउट्स फ्रॉम पार्ट 3? D1 and D2 from part 3. Relation between Kp and Kc. 2 moles of gas A2 are mixed with 2 moles of gas B2 in a flask of volume 1 liter. If at equilibrium 0.5 moles of A2 are obtained, then value of Kp. ये भी वैसे थोड़ा मुश्किल था अभी करना, क्योंकि वो हेडिंग नहीं हुआ है। D1 1-2 लेक्चर के बाद तुम बहुत अच्छे से कर पाओगे, तो अभी के लिए छोड़ दो। D2 इन अ हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, चलो ये सॉल्व करते हैं। इसको राइट साइड लेके चले जाओ। लॉग जो नेगेटिव था, लॉग माइनस प्लस हो जाएगा, 3 पावर में लेके चले जाओ। लॉग लॉग कैंसल, Kp इक्वल टू Kc, Kc को मल्टीप्लाई कर दिया, RT पावर 3। क्या डेल्टा Mg 3 आ रहा है यहाँ पर? Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Mg। इतना समझ में आता है? हाँ सर। अब डेल्टा Mg 3 आ गया। डेल्टा Mg कितना है हमारा? n/2 सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस प्रोडक्ट प्लस 1। ये तो सॉलिड है, तो सॉलिड को तो माइनस करना ही नहीं है। सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस रिएक्टेंट विल बी 0। क्लियर? कितना आएगा? n 4 आ रहा है क्या? इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, चलो जितना भी होमवर्क था, डाउट एक बार का डिस्कशन हो गया। हम थ्योरी में कंटिन्यू करते हैं। सर कल की थ्योरी पर कुछ और क्वेश्चन कराओ ना, वो क्लियर नहीं हो रही है। कल की थ्योरी में तो सिर्फ यही था, Kp इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Mg, यही किया था मैंने हमने। मतलब बताओ और क्या थ्योरी में तुम्हें लग रहा है कि सर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे बताओ। एक्चुअली इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे, तो होमवर्क मैंने Kc दिया था कैलकुलेट करना। जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए थे, इवन मैंने भी थोड़ा सा मिस कर दिया। पार्ट 1 पार्ट 3 के काफी कुछ क्वेश्चंस उस पे बेस्ड थे जो कल हमारा हुआ ही नहीं है। जैसे सेक्शन डी पूरा का पूरा पार्ट 1 का तुम एक भी क्वेश्चन अभी नहीं कर पाओगे। पार्ट 3 का सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन वो भी नहीं कर पाओगे। तो आधे क्वेश्चन तो तुम बेसिक नहीं कर पाते। मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया उसमें। एक्चुअली मैंने सिर्फ हेडिंग देखी, हेडिंग देखकर वो क्वेश्चन दे दिए। तो शायद क्वेश्चन तुमसे नहीं बने होंगे क्योंकि वो बनते भी नहीं है। हाँ, थ्योरी में स्पेसिफिक पढ़ने में तुम्हें लग रहा हो कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो पूछो भी। नहीं सर, सिर्फ कुछ क्वेश्चन कर रही थी, तो तब केसी और केपी कैलकुलेट कैसे करना है वो मिल नहीं रहा था। वो अब होगा, अब बनेगा। मतलब अभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने। ठीक है,
Yes, sir. Okay. दिख रहा है बोर्ड पे प्रॉपर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next heading, properties of equilibrium constant. First case on reversing the reaction. Reaction को यदि हम reverse कर देंगे तो क्या होगा देखते हैं. A is in equilibrium with 2B. इसका equilibrium constant है K1. 2B is in equilibrium with A. If you write the reverse reaction product as reactant, reactant as product, then what is the relation between equilibrium constant? तो इनका relation होता है, तुमने यदि reaction को reverse किया तो equilibrium constant inverse हो जाएगा. K2 becomes 1 by K1. प्रूव करते हैं इसको. B square upon A. Now the product is A and the reactant is 2B, so B square. क्या एक दूसरे के इनवर्स हैं क्या ये? देख पा रहे हैं हम इतना? Yes, sir. Yes, sir. रितिका क्या डाउट है तुम्हारा? सर जैसे केपी और केसी में रिलेशन निकाला था, वैसे केपी केसी एंड के एक्स का क्या रिलेशन होता है? वो रिलेशन भी है, सिलेबस मतलब है हमारे पास रिलेशन, तो सिलेबस में काम का नहीं था इसलिए मैंने कराया नहीं था. वो भी मैं करा दूंगा डिराइव. ठीक है, इससे तो B1 के क्वेश्चन में है उसका यूज. हाँ, यस कहाँ सर, पे? वही नहीं था. B1 क्वेश्चन नंबर B1 पार्ट 3 में. सर लेकिन B1 दिया ही नहीं था होमवर्क को. हाँ, तुम उस पे क्यों गए? सेक्शन भी तो दिया ही नहीं था मैंने. सर मैंने मुझे पहले लगा दिया. से सारे करे थे. हमने सारे करे थे. तो क्यों किए? वो जो बनते ही नहीं तो क्यों किए? देखते हैं चलो. अब मैं सुना बताऊं यही था कि सेक्शन ए बी सी डी से पूरा. सेक्शन ए, AB सेक्शन डी, सिर्फ सेक्शन ए सेक्शन डी दिए थे, क्लियरली मैंने मेंशन किया था. और होमवर्क इसमें ग्रुप पे डाला था मैंने मेंशन करने के बाद. मुझे लगा B में दिया था. चलो. So first case on reversing the reaction, K2, K1, they are inverse of each other. On changing coefficient, A is in equilibrium with 2B. Now we can multiply by half both the side. Half A is in equilibrium with B. दोनों तरफ half का multiply किया. Third case में दोनों तरफ 2 का multiply किया, 2A 4B. चलो तुम्हें बताना है K2 in terms of K1, पावर या कैसे इसको चेंज करेंगे, K3 in terms of K1. क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन आएगा? जैसे यहाँ पे K2 1/K बनाया था, ऐसे K1 K2 में रिलेशन, K3 K1 में रिलेशन. Question is clear, Prathamesh, Nunal, Chirayu? Yes, sir.
कॉपी करो जल्दी से। So K2 is equals to K1 raised to 1 by 2. K2 पावर 2 हाँ। पावर 1 पावर हाफ, इसका मतलब हमें K1 में अंडर रूट करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, और K3 is equals to यहाँ पे 2 है, a to the power 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है। If you are multiplying in coefficient by 2, then that 2 will reflect in the power. If you are multiplying by the half, then that half will reflect in the power. If you are multiplying by the 10, then power 10. K2 will be K1 power 10. If you are multiplying by 3 by 15, then K2 will be K1 power 3 by 15. जो भी नंबर का हम बैलेंस रिएक्शन में कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पावर में चला जाएगा। जाना भी चाहिए क्योंकि कोफिशिएंट को पावर में ही तो भेज रहे हैं हम। Equilibrium is concentration of product by reactant power coefficient. Is that okay? yes sir. चले हम आगे थर्ड केस पर। काफी सिंपल सा है ये चैप्टर, मतलब ऐसा कुछ भी ट्रिकी नहीं है ना इसमें। हम करते चले जाएंगे बेसिक क्वेश्चन। जितना मैं होमवर्क दूंगा, मैं बहुत ज्यादा होमवर्क डेफिनेटली नहीं दूंगा, जितना दूंगा उतना टाइमली करते जाना, क्लासेस सारी अटेंड करना। On addition of two reaction, two or more reaction, बोर्ड पे देखना, A is giving B, B is giving C, दोनों को ऐड करोगे तो A is giving C आ जाएगा। B product side, B reactant side, that will cancel out. Reactant product मतलब B giving D, कुछ चेंज ही नहीं है तो B को कैंसिल कर देंगे। इस केस में चेक करो क्या रिलेशन आ रहा है K1, K2, K3 में। K3 in terms of K1 and K2 सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा। K3 is equal to K1 into K2. So K3 is equal to K1 plus 1 by K2. K3 equal to K1 into K2. On addition of two reaction, K1 will be multiplied. करके देख लो। This into this, B ऊपर B नीचे कैंसिल, C ऊपर बचेगा, A नीचे बच जाएगा। जब तुम दो रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? Yes sir.
on subtraction of reaction. The word subtraction means addition by reversing the reaction. Reaction को reverse करके ऐड कर दिया है. So product को reactant में, reactant को product में ऐड कर दो. C यहाँ पे ऐड होगा तो ये C और ये C कैंसिल हो गया. B यहाँ पे ऐड होगा तो 3B. क्या इतना समझ में आता है क्या? रिएक्शन 3 इक्वल टू रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2. माइनस करना मतलब रिवर्स करके ऐड करना. प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे. Is that okay? Yes, sir. चलो try to find out relation between K1, K2 and K3. K3 क्या आएगा K1, K2 के टर्म्स में? जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था K3 is equal to K1 by K2. K1 by K2 हो गए. माइनस कर रहे हो मतलब वो 1 upon K2 हो गया. माइनस में भी हमने देखा था ना इनवर्स हो जाता है. So 1 by K2 K1. So K1 into 1 by K2 K1 by K2 हो जाएगा. ऐड किया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया तो डिवाइड हो जाएगा. कोई डाउट इसमें? सर वो सब्सट्रैक्ट नहीं समझा, सब्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन. चलो सब्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन में एग्जांपल डिटेल में लेके बता देता हूँ. यही एग्जांपल जब मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन 3 इक्वल टू रिएक्शन 1 माइनस रिएक्शन 2, दैट मींस फर्स्ट पॉजिटिव साइन के साथ है तो फर्स्ट का रिएक्टेंट यहां पर प्रोडक्ट में नीचे लिख देता हूं 2B प्लस C. माइनस किया तो सेकंड का प्रोडक्ट रिएक्टेंट में. माइनस करना मतलब प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में ऐड करना और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड में. क्या इतना समझ में आता है? Yes, sir. यस ये सर. C कैंसिल हो गया. A is in equilibrium with 3B. Is that okay now? यस सर. Yes, sir. K3 equal to K1 by K2. ठीक है. चले आगे. Yes, sir. सब्सट्रैक्ट करने का मतलब सिर्फ इतना है, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड कर देना. अब क्वेश्चन आता है सर आपने बताया सबसे पहले रिवर्स किया रिएक्शन को तो इनवर्स हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. K2 1 by K1 हो गया. रिएक्शन में कोफिशिएंट चेंज किए, 2 का मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में चला गया. हाफ को मल्टीप्लाई किया तो वो पावर में चला गया. थर्ड 8 किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गए. फोर्थ सब्सट्रैक्ट किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो गए. Now what if we get the combination of all these 3-4 things? मान लो सर फोर्थ रिएक्शन दे रखा है which is the combination of reaction 1 2 3. 2 times of first reaction minus half times of second reaction plus third reaction. ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है. 2 का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 फर्स्ट रिएक्शन में 2 का, सेकंड में हाफ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं मतलब रिवर्स करके ऐड कर रहे हैं और थर्ड रिएक्शन एज इट इज ऐड कर रहे हैं. तो फिर क्या रिलेशन होगा? K4 will be. चलो प्लस साइन के साथ कौन कौन है? 1 और 3 प्लस साइन के साथ है क्या? और माइनस साइन के साथ कौन है? जो माइनस साइन के साथ है वो डिनोमिनेटर में, जो प्लस साइन के साथ है वो न्यूमरेटर में. Now you have to multiply by 2 here, तो 2 पावर में चला जाएगा. K1 1 में 2 का मल्टीप्लाई किया पावर में, 2 में किया है हाफ का मल्टीप्लाई तो पावर में, इसमें किसी भी का मल्टीप्लाई नहीं किया तो एज इट इज. सो प्लस है तो न्यूमरेटर, माइनस है तो डिनोमिनेटर. व्हाटएवर यू आर मल्टीप्लाइंग इन द कोएफिशिएंट दैट विल रिफ्लेक्ट इन द पावर. कोई डाउट इसमें? No, sir. कर लो कॉपी. इफ इन ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, ऐसा कोई भी, जस्ट एक एग्जांपल लिया गया.
डन। चलें आगे। यस सर। Next heading, reaction quotient and equilibrium constant. Reaction quotient and equilibrium constant. Sakshi is there or not? उस बच्चे का नाम क्या था अभी क्लास में जो बग बोल रहा था? मैं नाम सर थोड़ा साइड हो जाइए ना, दिख रहा नहीं बोर्ड। चलो reaction quotient QC concentration of product by concentration of reactant power coefficient, QP partial pressure of product by partial pressure of reactant power coefficient। अब क्वेश्चन आता है सर ये तो वही दिख रहा है जो बेसिकली हमें उसमें दिख रहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, केसी केपी भी तो यही थे, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूसी एंड केसी, क्यूपी एंड केपी? Equilibrium constant equal to concentration power coefficient is defined only under equilibrium condition. It is not necessary to have this reaction, like this reaction is always in equilibrium. ऐसा कोई जरूरी नहीं है। When we are starting the reaction, it might take some time to achieve equilibrium. मैं इसको एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझाता हूँ। एक बॉल है मेरे पास, बताओ बॉल यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में 1 2 3 से? सेकंड Which position? Second. Position 2 is in equilibrium. Clear? अब मैं बॉल को स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, मैं जस्ट बॉल को यहां से ड्रॉप कर देता हूं। क्या जैसे ही मैंने बॉल को छोड़ा इक्विलिब्रियम आ जाएगा क्या? क्या उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम? टेक सम टाइम, बॉल थोड़ा मूव करेगा, फिर फाइनली वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। सो जो टाइम लग रहा है ना, यदि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, then whatever the time duration to achieve equilibrium, in that time duration we can define this reaction quotient. So reaction quotient can be defined whether equilibrium is there or not. अब क्वेश्चन आता है इससे हमें क्या फायदा, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। चलो देखो,
यहां पर मैं एक सिंपल सा तुम्हें बताता हूं, ये इक्विलिब्रियम है, लेट्स से मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं, क्लियर, ये प्लस x, x इज इंक्रीजिंग, ये माइनस x, यहाँ पे x डिक्रीज हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है। बॉल को यदि मैं यहाँ पे लूंगा माइनस x पे, क्या तुम मुझे बता सकते हो यदि बॉल की पोजीशन ये है माइनस x पर है, तो वो राइट साइड मूव करेगा या लेफ्ट साइड, किस डायरेक्शन मूव करेगा इक्विलिब्रियम वाली? राइट 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 साइड, प्लस x पर है तो लेफ्ट करेगा। लेफ्ट साइड। side. इसकी पोजीशन को मैं एक रफली बोल देता हूँ, इसकी जो पोजीशन है वो रिएक्शन कोशेंट, तो रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू देखकर मैं बता सकता हूँ कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम में जो रेशो होना चाहिए, यदि वो रेशो इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में कम है, मतलब न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर कम है मतलब प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और इक्विलिब्रियम में जो रेशो होना चाहिए उससे ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है प्रोडक्ट ज्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। सो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है, इक्विलिब्रियम पे जितना प्रोडक्ट होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम पे जितना प्रोडक्ट होना चाहिए उससे कम हो गया। कम हुआ तो प्रोडक्ट और बनेगा, ज्यादा हुआ तो प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाएगा। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम। तुम बॉल को यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे छोड़ो, फाइनली वो इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे आ जाएगी बॉल। इज दैट ओके? चमक रहा है इतना? सर वो कम होगा और ज्यादा होगा, वो वाला पार्ट एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। चलो मैं अब इसके रिस्पेक्ट में ही बताता हूँ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ Q is less than K इक्विलिब्रियम। चलो रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, मतलब ये पूरा रेशो जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए था उससे कम है। अच्छा ये क्या है, मतलब न्यूमरेटर कम है, न्यूमरेटर क्या है, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है? Product. प्रोडक्ट मतलब ना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए उससे कुछ कम आ रहा है। अभी इतना समझ में आता है क्या? अब प्रोडक्ट जितना इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए उससे कुछ कम है, देन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम लाने के लिए? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एनी सिस्टम टू अचीव इक्विलिब्रियम। कुछ टाइम के बाद वो इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। यदि ये रेशो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है, मतलब प्रोडक्ट कम है, तो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। कोई डाउट इसमें अभी? इज दैट ओके? Yes, sir. यस चलो सेकंड बोलो, क्या आएगा सेकंड में? सर, अगर बड़ा होगा डायरेक्शन। कांस्टेंट तो फिर मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि Q हमारा गिवन रेशो इक्विलिब्रियम पे जो रेशो होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा रिएक्शन को। थर्ड केस, इफ Q इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, then रिएक्शन इज reaction एट इक्विलिब्रियम। चलो तो बेसिकली हमें ये पता चल रहा है रिएक्शन कोशेंट से कि रिएक्शन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। इफ इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम देन इट इज शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और शिफ्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। नेट मोमेंट कहां पर है ये पता लगता है। दिशा, which statement I need to repeat again? जो आप हिंदी में बोल रहे थे, तो हिंदी में क्या बोल रहा था? मैं तो बहुत कुछ हिंदी में बोल रहा था, थोड़ा सा बताओ मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मतलब जो लिखा है वही मैंने बोला था। Any reaction has tendency to achieve equilibrium. इसके बाद यदि तुम्हें कुछ लिखना है, you can just write any reaction has tendency to achieve equilibrium. तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं? इससे हमें फिर से रिपीट करो, इससे हमें ये पता लगेगा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं।
सेकंड, हमें यदि इक्विलिब्रियम में नहीं है तो ये भी पता लगेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। मतलब एक केमिकल रिएक्शन को लेके हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? सर हमें Q और K इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे पता चलेगी? दोनों तो एक ही फॉर्मूले से निकलते हैं ना। दोनों एक ही फॉर्मूले से निकलते हैं, बट दिस कंसंट्रेशन इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। चलो मैं लिखाता हूँ वो पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है तो Q K के इक्वल होगा, और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं है तो ये Q K के इक्वल नहीं होगा, और हम K इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं कर सकते। K equilibrium equal to this upon this power coefficient only when equilibrium is achieved. So Q कभी भी डिफाइन होगा, बट K equilibrium सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पर डिफाइन। सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम में है, और अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ा दे तो वो इक्विलिब्रियम से हट जाएगी? Yes, equilibrium can be disturbed by changing temperature, pressure, and concentration. So you can disturb the equilibrium. If already equilibrium is there, then you can disturb the equilibrium by changing their temperature, pressure, concentration. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक यूटेंसिल में मिल्क रखा हुआ है, अपना इक्विलिब्रियम पे मूवमेंट नहीं है, मतलब उसका नेट इक्विलिब्रियम में नेट मूवमेंट इज नॉट देयर। अब तुम उसे हीट देते हो, बॉईल करते हो, तो बॉईल करते हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? So equilibrium can be disturbed by changing temperature, pressure, concentration. ओके सर। Gayatri का मैसेज था, sir, is calorimetry related to equilibrium? No, it is not related to equilibrium. हो गया कॉपी इतना? यस सर। चलो रिएक्शन क्वेश्चन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं।
सर वो क्यू क्वेश्चन का है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन का क्यों है। For a plus b giving c plus d, equilibrium constant is given 1/9. If at the start, जब हम रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 2 मोल से 2 मोल्स b 0 मोल्स ऑफ c 0 मोल्स ऑफ d लिए हैं, find reaction quotient at the start, also find moles of a and c at equilibrium. Second part, स्टार्टिंग में हमने सभी के 2-2 मोल्स ले लिए, a b c d चारों के 2-2 मोल्स ले लिए. Now find reaction quotient q and moles of a and c at equilibrium. So दो कंडीशन डिफरेंट क्या है, एक बार प्रोडक्ट के मोल 0 लिए, इसके 2-2 लिए, सेकंड केस में सभी के 2-2 ले लिए. तो तुम्हें रिएक्शन क्वोशिएंट भी बताना है एंड आल्सो डिटरमाइन मोल्स एट इक्विलिब्रियम. क्वेश्चन इज क्लियर? डेफिनेटली मैं तुमसे एग्जैक्ट आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली मोल्स के, बट क्यू के तो बता सकते हो तुम. पहले केस में क्यू कितना है? 0 सेकंड केस में क्यू कितना है? 1 1. 0 into 0 by 2 into 2. सेकंड केस में 2 into 2 by 2 into 2 1 आ रहा है. सर वॉल्यूम भी लगेगा ना? हाँ, करता हूँ ना, पूरा सॉल्व करता हूँ.
concentration is defined as moles by volume. 0 moles of C and D by volume B and B. तो 0 by something is always 0. कितना समझ में आता है? Yes, sir. अब हम निकालते हैं moles of all the reactant in product. अच्छा ये Q कैसे बड़ा है या छोटा है? 0 is less than 1/9 or greater than 1/9? Greater than. 0 less than Less than. less than है तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया बैकवर्ड शिफ्ट होगा. Forward. forward समझना ना. अब ये कैसे लिख रहा हूं मैं? T equal to 0 पे 2 moles, 0 moles and 0 moles. T equal to 0 means when we are starting the reaction. Now when equilibrium is achieved, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा. They are not reversible, they are not irreversible reaction. ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन प्रोसीड करेंगे. इक्विलिब्रियम पे सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब एक साथ एग्जिस्ट करेंगे. एज्यूम करो रिएक्शन जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इसके x मोल रिएक्ट कर गए तो कितने मोल्स बचे? यदि x मोल रिएक्ट कर गए तो क्या लिख सकता हूं? क्या 2 - x is the 2 remaining minus mole. x. X can react with x to give x and x. सब 1:1:1 के रेशो में है तो इसके भी 2 - x बने बच गए. इसका x प्रोड्यूस हो गया. सो 2 में से x रिएक्ट किया, बचे 2 - x, बचे 2 - x, x and x प्रोड्यूस. अब मुझे लिखना है यहाँ पर Kc. अच्छा ये बताओ ये Kc है Kp है? मैंने तो सिर्फ K इक्विलिब्रियम दिया है, Kc Kp कुछ भी मेंशन नहीं किया है. कोई बता सकता है Kc है Kp है? Kc क्या है. है? KC और मैं बोल रहा हूँ कि Kc Kp दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो दोनों सेम है इस केस हाँ में. सर, कैसा possible क्योंकि है? मेंशन नहीं किया कि गैस है कि नहीं. नहीं, क्योंकि डेल्टा Ng 0 है Delta Ng 0 है. तो Kc Kp बोथ आर सेम. अदरवाइज जनरली मुझे पता लगता है इसके यूनिट से एटीएम है तो Kp कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, लीटर पर मोल, वैसे कुछ यूनिट है तो Kc Kp होगा तो पार्शियल प्रेशर एटीएम. राइट, तो कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ना है. Kc Kp 1/9. कंसंट्रेशन ऑफ C, moles of C upon volume, moles of D upon volume, moles of A, moles of B. कितना समझ में आता है क्या? x by v into x by v upon 2 - x by v into 2 - x by v. Concentration moles by volume. Is that okay? v into v, v into v cancel out हो गया. Clear? Yes no बोलो जल्दी. Yes, sir. Yes, सर sir. वो Yes, A and B के सेम मोल्स यूज होंगे. हाँ, क्योंकि 1:1 मोल कॉन्सेप्ट 1:1 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं x:x. 1:1 में बन रहे x:x. बाय चांस यहाँ पे कोएफिशिएंट 2 होता तो मैं इसको 2x कर देता. यहाँ पे 3 होता तो 2 - 3x कर देता. आया समझ में? यस सर. तब हम वॉल्यूम नेग्लेक्ट क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वैसे भी तो वो कट ही हो जाता है. क्या? फिर से बोलो क्या बोल रहे हम हो? वॉल्यूम नेग्लेक्ट क्यों नहीं कर देते? क्योंकि वॉल्यूम तो वैसे भी कैंसिल ही हो जाता है. तो इस एग्जांपल में कैंसिल हो रहा है ना, क्योंकि कोएफिशिएंट ऊपर नीचे सेम है. यदि बाय चांस यहाँ 2 होता पावर 2 आ जाता तो फिर थोड़ी कैंसिल होता, फिर तो लिखना पड़ता ना हमें. राइट, चलो x into x x square, 2 - x into 2 - x 2 - x होल स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर आ गया. दोनों तरफ अंडर रूट ले लो. 1/3 इक्वल टू x अपॉन 2 - x. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 2 - x इक्वल टू 3x. इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? तो x आ गया हमारे पास 0.5. कोई डाउट इसमें? no sir अब हमें चाहिए a के मोल्स और c के मोल्स. x को यहाँ पे रख दो 0.5, तो a के मोल्स आ जाएंगे 1.5, c के मोल्स आ जाएंगे 0.5. आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. क्लियर है क्या? इज दैट ओके? Yes, sir. चले आगे. Yes, sir. Yes, sir. Second case, when 2 moles of each are taken. कॉपी कर लिया? मैं रब कर दूं इसे. 1 minute, sir.
Then second case, when 2 moles of each are taken, चलो यहाँ पे बजाय 0 के 2 कर देते हैं, सिर्फ इतना चेंज आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब हमारा QC आ रहा है 1। QC KC से बड़ा आ रहा है छोटा आ रहा है? बड़ा। KC हमारा था 1/9। क्या QC KC से बड़ा आ गया है हमारे पास? If Q is greater than K, reaction shift in backward direction. यदि Q K से बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। चलो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं हम। ये जो रिएक्शन था T = 0 पे 2 moles for each, अब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा, मतलब नेट अमाउंट C और D का कन्वर्ट हो जाएगा A and B में, बिकॉज़ Q is greater than K. To achieve equilibrium, reaction shift in backward direction. यहाँ पे 2 - x, 2 - x, 2 + x, 2 + x. 2 moles पहले प्रेजेंट है इनिशियली, आउट ऑफ 2x has been reacted. X can react with X to give X and X. तो यहाँ पे X माइनस कर दिया क्योंकि रिएक्ट कर गए, यहाँ पे बन गए, प्रोड्यूस हो गए, तो X प्लस कर दिया। किसी को इसमें डाउट है तो जल्दी से क्लियर करो कि कैसे लिखा है, क्या इतना हमें समझ में आता है क्या? इक्विलिब्रियम वाला फिर से बोलो ना। इक्विलिब्रियम पर Q ग्रेटर देन K था, तो इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जो पहले हमने इसके X और इसके X में रिएक्ट करके इसके X और X प्रोड्यूस किए थे, नाउ X मोल ऑफ C एंड X मोल्स ऑफ D रिएक्ट टू गिव X मोल ऑफ A एंड X मोल ऑफ B। माइनस X हो गया क्योंकि इसके रिएक्ट किए, यहाँ पे प्लस X हो गया क्योंकि प्रोड्यूस हुए, राइट? क्लियर? यस सर, क्लियर। अब देखो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम पावर कोफिशिएंट, जैसे हमने पहले किया था ना, यहाँ पे दिस इनटू दिस अपॉन दिस इनटू दिस, वॉल्यूम विल कैंसिल आउट क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है। तुम x के लिए सॉल्व कर पाओगे क्या? इसे होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट ले लो, वापस से 1/3, यहाँ पे x की जगह से 2 - x अपॉन 2 + x कर पाओगे सॉल्व? x1 Yes, आएगा sir. सर। x1 आएगा, ठीक है। 2 - 1 1 × 1 अपॉन 3 × 3। आंसर क्या होगा? 1 हो गया, कुछ और होगा आंसर? C और A और C के मोल्स कितने होंगे? 3 और 1। 3 and 1. x1 आ गया तो ये 3 और ये आ गया 1। क्लियर है क्या उतना सभी को? Yes, sir. सो ऐसा पहला टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे आएंगे। चलो आज मैं होमवर्क तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दे पाऊंगा, होमवर्क में नेक्स्ट लेक्चर के बाद देता हूं जब थोड़ा कंटेंट हो जाएगा, राइट? सर टाइम बढ़ाने Okay, वाले sir. हैं। टाइम, हाँ अभी 1 वीक देखते हैं, उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि नो डाउट 1 और 50 मिनट्स थोड़ा कम तो रहता है। यस सर। वो तुम थोड़े से यूज्ड टू हो जाओ स्टार्टिंग में, मतलब रीस्टार्टिंग में। तो पीटीपी सर क्या पढ़ाने वाले हैं? पीटीपी सर फिजिक्स के टीचर हैं और काफी अच्छे टीचर हैं, सीनियर टीचर न्यू हैं। आया है? हाँ न्यू आया है क्या ये? नहीं, हाँ मतलब ये बोल सकते हो, अभी वो कुछ बैचेस को ले रहे थे पहले, और मतलब तुम्हारे बैच के लिए न्यू होंगे। मतलब पहले हो चुके हैं? नहीं समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब मनीष सर से पहले एक बार रेफरेंस हाँ मनीष सर से एक बार बात पे काम करते होंगे तब। क्या? मतलब पहले वो रेजोनेंस में पढ़ाते होंगे बट हमारे लिए न्यू है, हाँ ऐसा? हाँ सर आप कल के रिकॉर्डेड लेक्चर भेज सकते हो? सर नहीं, सत्यानंद recording- सर ने पढ़ाया गया अभी, मतलब यार तुम मनीष सर से पूछो एक बार फिजिक्स को लेकर कि क्या सीन है, क्योंकि सत्यानंद सर पढ़ा रहे थे बट
हालांकि वो टेम्परेरी ही थे, मतलब तुम्हें सिर्फ इन बिटवीन जो एक टॉपिक था उसके लिए आए थे, क्लियर। और फिर सर क्योंकि अब कैलोरीमेट्री बाकी रह गया ना। हाँ वो चार सडनली सर आधे आधे चैप्टर हो रहे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सर्कुलर की प्रैक्टिस नहीं हुई, सर्कुलर के क्वेश्चंस छूट गए, फिर कैलोरीमीटर भी बीच में हो गया। हाँ देखो थोड़ा सा मैं तुम्हें सीन क्लियर करूँ तो हुआ ये कि सत्यानंद सर लेक्चर ले रहे थे और सडनली मतलब जैसा बताया, मतलब दोनों टीचर, तुम्हारे पहले टीचर के पेरेंट्स मतलब फादर की तबीयत थोड़ी सी ज्यादा खराब हो गई। सेकंड सत्यानंद सर ने जब वो ट्रैक चालू किया कि एक टॉपिक छोटा टॉपिक के बीच में कंप्लीट करा देंगे, तो उनके आंटी एक्सपायर हो गई लास्ट वीक, मतलब शायद वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जब भी हुआ था, तो सडनली लेक्चर कैंसिल हुए। वो पटना रहते हैं, वहां पे गए और मतलब ऐसा कुछ अनअवॉइडेबल सीन क्रिएट होंगे दोनों टीचर के साथ। सही, इट्स ओके, ये बट अभी क्या? क्योंकि वो तो चले गए ना, अभी बैकलॉग हो गया वो। नहीं वो खत्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि बैकलॉग रह जाएगा। और मैं तुम्हारे लेक्चर के जस्ट बाद एक बार मनीष सर से बात कर लेता हूँ, वो तुम्हें अपडेट करें एक बार, क्लियर, कि जैसा भी होगा। ओके, ठीक है। क्योंकि कुछ चैप्टर मेरे से बैकलॉग में चले गए। हाँ नहीं वो पता है हमें, बट एक्चुअली हुआ है कि ऐसे रीजन थे दोनों टीचर के साथ अनअवॉइडेबल कि कुछ कर नहीं सके थे हम। सत्यानंद सर मतलब अभी आएंगे, वो जस्ट 14 डेज के लिए गए। सर फिर हमारे पैरेलल चलेंगे क्या टॉपिक? ये मनीष सर तुम्हें गाइड करेंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी कि फिजिक्स को लेके क्या होने वाला है। मैं मनीष सर को, तुमने जो बात हुई है उतना मैं मनीष सर को जस्ट अभी कॉल करके बता देता हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ सर। ओके, आई एम इन सेशन नाउ।